हिंदुओं को कौन बचाएगा। एकदम से हिंदुओं की फिक्र जो है वेस्ट को क्यों होने लगी, अमेरिका को क्यों होने लगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक ग्लोबल लीडर है और उन्होंने इतनी बड़ी बात अगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है और अपने ट्वीट पे भी लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानी बचा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई हल मौजूद नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई खिचड़ी पक रही है कि समथिंग इज गोना हैपन। हिंदू को कौन बचाएगा, हिंदुओं को वेस्ट बचाएगा या हिंदुओं को साउथ एशियन बचाएंगे। ये जो मुद्दा है इस वक्त वर्ल्ड अफेयर का मुद्दा बन चुका है और हर कोई बात कर रहा है कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। एकदम से हिंदुओं की फिक्र जो है वेस्ट को क्यों होने लगी, अमेरिका को क्यों होने लगी। जहां जहां राजनीति होती है वहां पर जी या तो इंडियन कार्ड खेला जाता है या फिर जो है हिंदुओं की बात की जाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि वेस्ट में पहली दफा किसी ने यह बात की है। मैं आप सबका सस्पेंस खत्म करती हूँ। मैं बात करूंगी कि जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि ना कमला ने काम किया है ना जो बाइडेन ने काम किया हिंदुओं को लेके, और अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं ना सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं के लिए काम करूंगा बल्कि ग्लोबली जहां पे भी हिंदुओं के ऊपर जो है क्या उसको बोलते हैं अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, जहां जहां हिंदू कम्युनिटी है, एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट मैं सबके लिए काम करूंगा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यही चीज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी ट्वीट करके बोला था कि यूनाइटेड नेशन सीरियसली जो है हिंदुओं की सेफ्टी को बांग्लादेश के अंदर देखे, क्योंकि वहां पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन तब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस स्टेट का। लेकिन आज ही कहते हैं कि हम जो है हिंदुओं की सेफ्टी के लिए काम करेंगे, और ये खबर जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बहुत से लोग इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है कि हिंदुओं को कौन बचाएगा। हिंदुओं को किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू अगर अपने सिविलाइजेशन को इंदिरा गांधी जी की वजह से और नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते, हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों, अपने श्रीमद् भगवत गीता, अपने हनुमान चालीसा को, अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। हर एक हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा कोई अगर शेरावाली कहलाती है तो उस शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है कि वो शेर आक्रोश में रहता है पर उस पर बैठी भी बहुत ही सभ्य रहती है, बहुत ही सभ्यता वाली रहती है। कमल का फूल भी अपने आप में एक मैसेज देता है, चक्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है, अस्त्र और शस्त्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू अपने धर्म की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और अपने भगवान और अपनी गॉडेस को अगर सही से पढ़ लें, किताब में जा करके जो ग्रंथ, जो वेद, जो श्लोक उनको उनके पूर्वजों ने दिए हैं, उनके परमात्मा ने दिए हैं, वो अपने अगर आत्मा में डाल लें तो किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट जरूर करूंगी डोनाल्ड ट्रंप का, और आज से नहीं, एक जमाने से मैं डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वायलेंस और बार्बरिक सिचुएशन में अगर डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक ग्लोबल लीडर है और उन्होंने इतनी बड़ी बात अगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है और अपने ट्वीट पे भी लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और अब यूएन को भी अपने गले के अंदर और ग्रीवान के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि क्या यूएन सिर्फ एक मतलब तावीज बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक नाम बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक मतलब प्लेटफॉर्म लेकर के बैठ गया है, क्या सच में यूएन का कोई कर्तव्य है। क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा था कि कोविड के समय में यूएन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यूएन ने नहीं निभाया बल्कि भारत ने निभाया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, एक ग्लोबल लीडर ने, इतनी बड़ी बात बांग्लादेश पर कह करके ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वाकई में यूएन को अब दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी टीम तो भेजते हो, आप वहां से रिपोर्ट तो सबमिट करवाते हो अपने पास, लेकिन उसके बाद होता क्या है, होता क्या है। हालांकि मोहम्मद यूनुस साहब को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ट्वीट करके और चिट्ठी भेजा था कि आप बैठे हो वजीर आजम के पद पर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन हिंदुओं की जान और नहीं जानी चाहिए। गाजा के लिए ये ट्वीट करते हैं,
हमास के लिए ये ट्वीट करते हैं और लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ये बिल्कुल ट्वीट नहीं करते। आप सोचो कि मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे बॉलीवुड वाले जो ऑल आइज ऑन राफा का हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं, उन्होंने एक बार भी ट्वीट नहीं किया कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज, एक बार भी ट्वीट नहीं किया। आपका ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त आपको ट्रेड की जरूरत है। मैं हमेशा मिसालें देता हूं, चाइना और भारत हालते जंग में थे लेकिन ट्रेड हो रहा था। इस वक्त प्रोडक्ट्स इंडिया से दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आती हैं। और मुझे इतना फील होता है, इतना बुरा लगता है कि ये जो लिब्रांडो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन है, क्रैकर मत चलाना, दिवाली है, मेरा कुत्ता डर जाएगा, पटाखे मत चलाना, पॉल्यूशन हो जाएगा, क्रैकर ना पॉल्यूशन बढ़ा देता है। कभी मुसलमानों को बोल दो कि इतने बच्चे मत पैदा करो, पॉपुलेशन बढ़ता है। जरा बोल के तो देखो, क्रैकर से तुमको इतनी प्रॉब्लम है। अरे भाई, हम तो भारत के लोग हैं, हम फुलझड़ी और चरखी ही तो जलाएंगे। हम पाकिस्तान में तो बैठे नहीं है जो हम RDX और AK-47 चलाएंगे। बांग्लादेश में पिछले दिनों जिस तरह से तख्ता पलट हुआ और आर्मी ने कंट्रोल कर लिया सत्ता पर, जिसके बाद वहाँ के जो हिंदू थे उनको बहुत ही ज़्यादा सताया गया, उनको मारा गया, जिसके बाद इंडिया ने भी इस पर आपत्ति जताई और वहाँ के जो एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर थे उनको बोला कि हिंदुओं की सेफगार्ड आपके हाथ में है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको सीरियस लेना होगा। जिसके बाद घटनाओं में कुछ कमी आई, लेकिन पूरी तरह से जो अत्याचार था हिंदुओं के विरुद्ध वो नहीं रुका। और हाल ही में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये बात बोली एक ट्वीट करके कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो हिंदुओं की जो खासकर बांग्लादेश में है उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे और दुनिया भर में जहाँ पर भी हिंदू रहते हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। और जब फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह के बयान देते हैं तो पूरी दुनिया में न्यूज़ बनती है और खासकर बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट का जो फोकस है वो इस टॉपिक के ऊपर आता है। और अब बांग्लादेश में इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बना है कि हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करें, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत मुसीबत हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है तो, क्योंकि उस केस में वो वो एक्शन लेगा जिससे बांग्लादेश का जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी अगर वो हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर नहीं करते हैं तो। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तानियों या मुस्लिम्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, जिसके बाद काफ़ी मायूसी छाई हुई है पाकिस्तान में।